दिल्ली के रामलीला मैदान में नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। दरअसल कांग्रेस की ये रैली जो रामलीला मैदान में हुई, ये केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही थी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा था? आप हैरान होंगे। इस अहम लड़ाई में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों को, जो वोट चोरी के मुद्दे पर आज तक उसके साथ रहे हैं, उन्हें न्योता तक नहीं दिया। सवाल यह नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, सवाल यह है कि इस रैली के माध्यम से कांग्रेस ने मैसेज किसे दिया। क्या यह रैली मोदी सरकार के खिलाफ थी या इंडिया गठबंधन के भीतर राहुल गांधी के एक छत्र नेतृत्व को स्थापित करने की कोशिश? आज इसी सियासी मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को इस अहम रैली में आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी ने अब वोट चोरी के बहाने गठबंधन की लीडरशिप पर अपना कब्जा बरकरार रखने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? रामलीला मैदान में जुटी भीड़ और कांग्रेस नेताओं का जो उत्साह था, वो ये बता रहा था कि पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को एक नेशनल नैरेटिव बनाना चाह रही है। कांग्रेस इस वोट चोरी के मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देना चाहती है। लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा झोल तब सामने आता है जब यह साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके जैसे सभी अहम सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इस रैली से बाहर रहे। क्या सहयोगी दलों ने दूरी बनाई या फिर कांग्रेस ने जानबूझकर उनको नजरअंदाज किया? क्या है असलियत? अगर सभी दल वोट चोरी के मुद्दे पर सहमत हैं, तो फिर ये जो दिल्ली की रैली हुई है, ये अकेले कांग्रेस की रैली क्यों हुई? यही वो सवाल है जो इस पूरी कवायद को केंद्र की लड़ाई से हटकर गठबंधन की अंदरूनी सियासी लड़ाई के अंदर बदल देता है। सबसे पहले हम इस कदम के पीछे का राजनीतिक कारण समझने की कोशिश करते हैं। कारण क्या है? दरअसल गठबंधन का नेतृत्व। लोकसभा 2024 यानी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को 99 सीटों तक पहुंचाया, क्योंकि यह कांग्रेस की अकेली जीत नहीं थी, यह सहयोगी दलों के माध्यम से। जैसे यूपी के अंदर समाजवादी से गठबंधन का फायदा हुआ, महाराष्ट्र में अगर गठबंधन शिवसेना यूबीटी से और शरद पवार की पार्टी से हुआ तो वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली, वो दरअसल सहयोगियों के सहयोग के दम पर मिली। लेकिन इसके बाद कई विधानसभा चुनाव ऐसे भी हुए जहां कांग्रेस ने जबरदस्त हार का सामना किया और इसी कारण गठबंधन के सहयोगियों ने इंडिया गठबंधन की जो लीडरशिप है, जो अभी कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथों में है, उस पर सवाल खड़े कर दिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर सहयोगी दलों ने सवाल उठाए। याद कीजिए कि बिहार की हार के बाद तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में से किसी एक को नेतृत्व सौंपने की मांग बड़े पैमाने पर उठी और इसको लेकर बयानबाजी भी बहुत तीखी हुई, कांग्रेस की तरफ से भी और सहयोगी दलों की तरफ से भी। लेकिन दिल्ली की जो अब ये रैली हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके माध्यम से कांग्रेस ने सीधा संदेश दे दिया है कि केंद्र के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की क्षमता केवल कांग्रेस के पास में है। केवल कांग्रेस बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। वोट चोरी जैसा नेशनल मुद्दा जिस पर देश भर में हस्ताक्षर हो रहे हैं, उसका नेतृत्व केवल कांग्रेस कर सकती है। ये कांग्रेस दिखाना चाह रही है। और ये दिल्ली की गद्दी को नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को जो चुनौती देने वाले सहयोगी हैं, उनको यह दिखाया जा रहा है कि नहीं, आप लोग गलतफहमी में हैं। लीडरशिप सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज भी केवल हम कर सकते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि नेशनल नैरेटिव बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन से मजबूती मिली, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का जो नेशनल कद रहा है देश भर में, उसको कम करने की भी कोशिश की। और इस रैली से कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों से अलग हटकर अकेले अपनी राष्ट्रीय पहचान को दोबारा से पॉलिटिक्स में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और बिहार में शर्मनाक हार का सामना कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके सहयोगियों को करना पड़ा। विश्लेषक मानते हैं कि हार का बड़ा कारण नेतृत्व और रणनीति की कमजोरी थी। लिहाजा अब कांग्रेस दिखा रही है कि वो न केवल क्षेत्रीय दलों के सारे चुनाव जीत सकती है, बल्कि अकेले भी नेशनल लेवल के ऊपर आंदोलन खड़ा कर सकती है और केंद्र की मजबूत मोदी सरकार को चैलेंज कर सकती है। और यही कारण है कि सहयोगी दलों को दूर रखकर कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी मोहर लगा दी है। तो दिल्ली की इस रामलीला मैदान की रैली का राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ है। ये केंद्र सरकार के लिए चेतावनी कम है और इंडिया गठबंधन
गठबंधन के उन सहयोगियों के लिए एक वेकअप कॉल ज्यादा है जो अब गाहे बगाहे ये आवाज उठा रहे हैं कि लगातार हार के चलते अब कांग्रेस को और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और नेतृत्व किसी दूसरे व्यक्ति और दल के हाथ में जाना चाहिए। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वोट चोरी का नैरेटिव अब उसका अपना है और इस नैरेटिव के मुते वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगी। इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस रैली से यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर भीड़ इकट्ठा करने की और केंद्र के खिलाफ मजबूत आवाज बुलंद करने की क्षमता भी केवल कांग्रेस में है और दिल्ली में उसने ये करके दिखा दिया है। अब कांग्रेस ने जो ये नैरेटिव बनाया है इसका कितना असर जनता में जाएगा और इसके सहयोगी उससे कितना संतुष्ट होंगे ये आने वाला समय बताएगा। दरअसल ये राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन में नेतृत्व की अपनी कुर्सी को पक्का करने की कोशिश ज्यादा महसूस होती है। अब आपका इस मामले पे क्या सोचना है? क्या कांग्रेस का एक कदम गठबंधन को और मजबूत करेगा या फिर क्षेत्रीय दल खुद को किनारे महसूस कर धीरे धीरे अलग राह पकड़ेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे गहरे राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।